गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 22 हमारे आसपास का बाज़ार ये पार्ट शुरू करेंगे हम। इसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं। साप्ताहिक बाज़ार को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। जो साप्ताहिक बाज़ार है उसको साप्ताहिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्या होता है, सप्ताह में किसी एक दिन ही लगता है। इस बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन अपनी दुकान किसी अन्य स्थान पर लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो दुकानें होती हैं साप्ताहिक बाज़ारें, ये पक्की दुकान वाले लोग नहीं होते। जो उस जगह के पक्के दुकान हैं वो लोग बाज़ार नहीं लगाते हैं। ये जो व्यापारी होते हैं दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर क्या करते हैं, समेट के चले जाते हैं और अगले दिन कहीं और बाज़ार लगाते हैं। ये होते हैं हमारे साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार के लाभ। साप्ताहिक बाज़ार के लाभ देखिए। साप्ताहिक बाज़ार के लाभ। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उन पर बहुत सारे सामान क्या हैं, सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों में कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकान का किराया, बिजली का मूल्य, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले सहायक कर्मचारियों का वेतन भी इन्हीं खर्चों में जोड़ना होता है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही बचाकर रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ारों में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती हैं जिससे उनसे आपस में प्रतियोगिता भी होती है। तो देखिए जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं इसमें क्या होता है कि कोई जो पक्के दुकान वाले लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सारा खर्च जोड़ते हैं। अपने दुकान का किराया, सरकार को देने वाला टैक्स, अपने कर्मचारियों का वेतन, वो सब भी उन्हें किससे निकालना होता है, अपने दुकान से ही, यानी अपने काम से ही निकालना होता है। तो इसलिए वो सारे चीज़ें जितने भी शुल्क होते हैं इन सब चीज़ों के वो जोड़ देते हैं। पर जो साप्ताहिक बाज़ार वाले होते हैं वो तो अपना सारा सामान घर पे रखते हैं और जब बाज़ार लगाने जाते हैं तो लगा देते हैं। और इससे क्या होता है, एक ही दुकानें की साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सारी, मतलब एक ही सामान की बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनके बीच प्रतियोगिता भी होती है। इसी वजह से जो सामान है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ठीक है। साप्ताहिक बाज़ारों में ग्राहक प्राय मोल भाव करते हैं। जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उसमें जो ग्राहक होते हैं वो क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। आपस में प्रतियोगिता के कारण दुकानदार कम से कम मुनाफे पर ही भी अपना माल बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या होता है, आपस में प्रतियोगिता के कारण ही जो दुकानदार होते हैं कम से कम रेट पर सामान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों का एक लाभ यह भी है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही स्थान पर मिल जाता है। साप्ताहिक बाज़ार का ये भी लाभ है कि जितने भी हमारी ज़रूरत के सामान हैं वो सब हमें एक ही जगह मिल जाती हैं। सब्जियां, फल, किराने का सामान, कपड़े, बर्तन आदि सभी चीज़ें इन बाज़ारों में उपलब्ध हो जाती हैं। अलग अलग सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं इसमें क्या होता है कि हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, हमें अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता। ठीक है। साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदने का एक नकारात्मक पहलू यह है कि यहाँ दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे से परिचित नहीं होते तथा एक बार सामान खरीदने के बाद उसे वापस करना या बदलना संभव नहीं होता। साप्ताहिक बाज़ार का एक नुकसान है वो ये है कि जो दुकानदार और ग्राहक होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो एक बार आपने सामान खरीद लिया तो वापस करना बहुत मुश्किल होता है, संभव ही नहीं होता। इसका दूसरा नकारात्मक पहलू है कि यहाँ आप उधार सामान नहीं खरीद सकते। साप्ताहिक बाज़ार में रेडीमेड कपड़े बेचने वाले व्यापारी का एक उदाहरण।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उधार सामान नहीं ले सकते। तो जो साप्ताहिक बाज़ार लगाता है उसमें एक व्यापारी का यहाँ उदाहरण दिया गया है। विकास रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। वह साप्ताहिक बाज़ार में रेडीमेड वस्त्र बेचने वाला एक छोटा सा व्यापारी है। वह शहर से एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 दिन अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाज़ारों में रेडीमेड कपड़े बेचता है। विकास और दूसरे वस्त्र व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं, इसके लिए वे किराए की वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के अवसरों पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। तो आपको उदाहरण दे रखा है। जो विकास है वो क्या है, रेडीमेड वस्त्रों का व्यापारी है। वो क्या करता है, अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर बड़े व्यापारी से कपड़े खरीदता है और फिर उन्हें बेचता है लाकर। हफ्ते के जितने 6 दिन होते हैं अलग अलग जगह जाता है और उन्हें बेचता है। और जब कोई त्यौहार होता है तो उसका व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो आगे हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है।